वो जानते हैं कि पानी पीना कितना जरूरी है, पानी कितना जरूरी है। हालेलुया। यहाँ से इसलिए पूछा कि 3 दिन ना पानी ना कुछ खाया पिया, पहले दिन पानी याद आता होगा। आज जब मैं नहा रहा था बाथरूम में, जब भी पानी मेरे मुंह पे लग रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि पानी मन में ऐसा आ रहा था कि एक बूंद अंदर चली जाए। हालेलुया। आज आप सभी जानते हो कि आज अनाउंटिंग वाटर मीटिंग है। एक आम इंसान के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए ये पानी आम वैसे हो सकता है, नॉर्मली हो सकता है, लेकिन जो प्रभु विश्वास करते हैं उनके लिए ये नॉर्मली पानी नहीं है। हालेलुया। जब मैं घर से चला तो परमेश्वर मुझे अगुवाई किया कि इसमें से पानी कुछ से लोगों के ऊपर तूने छिड़कना है और मैं लोगों को मैं छूंगा। हालेलुया। ये पानी आम नहीं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का वचन इसके ऊपर डिक्लेयर किया गया है, प्रार्थना की हुई है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, दूसरा राजाओं 5 में 10 से, तब अलीसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। सबके आमीन। नामान क्या था? कोढ़ी था। और परमेश्वर के दास ने अपने एक दूत के द्वारा उसको ये भेजा कि जा और उसको ये बोल कि यरदन में जा और 7 डुबकियां लगा। उस व्यक्ति के लिए वो एक आम पानी था, क्योंकि वैसे एक नदी बहती है जिस तरह से हमारे यहाँ पे बहती है एक आम, लेकिन है भी वो था। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने उसको भेजा कि जा और यरदन नदी में जाकर क्या कर, 7 डुबकियां लगा। जो ही उसने भेजा कि यरदन नदी में जा तो क्या कर, डुबकियां लगा, तो पानी आम नहीं रहा बल्कि अभिषेक हो चुका था उस व्यक्ति के लिए जिसको ये वचन मिला था। हालेलुया। और इस बात को नहीं समझ पाया उसने, क्या कि इस बात का उसने गुस्सा किया। बोले कि मैं तो ये सोच के आता कि परमेश्वर का दास है, मेरे पास आएगा, मुझसे बातें करेगा और मेरे सिर पे हाथ रख के जहां जहां भी मेरे कोढ़ है मेरे शरीर पे हाथ को फेर कर वो मुझे चंगा करेगा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पाया। ये क्या है कि जाओ यरदन नदी में पानी में जाओ डुबकी लगा, ये तो लगता है मुझे टालने की सोच रहा है। ये तो ऐसा लगता है कि मुझसे पीछा छुड़ाना सोच रहा है। लेकिन जब उसके सेवक ने उसको समझाया कि अगर परमेश्वर का दास तुझे कठिन काम करने के लिए बोलता तो उसे तू क्या ना करता। अब क्या की, जब आसान एक काम बताया तो उसे क्यों ना उसे ज्यादा करना चाहिए। जब वो इस बात को सोचकर जब वो गया, उसने जब पानी में डुबकी लगाई, पहले लगाई, दूसरी लगाई, वो ये सोचा गया कि शायद मैं चंगा होऊंगा भी या नहीं। दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई,
अब मैं यहाँ से मैं ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब हम खामरा चर्च में जाते हैं, वहां पे एक बात को बोला जाता है कि तुम क्या करो, जो पहले बार आया है तो वो क्या करो, वो आगे आ जाए। जब उनसे बात की जाती है तो उन लोगों से बोला जाता है कि 7 हफ्ते तुमने क्या करना है, यहाँ पे आना है। वो क्यों बुलाते हैं? मेरे पास से फोन करते कि पास्टर जी 7 हफ्ते मुझे वहां पे बुलाया है, क्या मेरा वहां पे जाना जरूरी है? वो आपको क्यों बुलाते हैं? ताकि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर सको, ताकि आप चलते जाओ, आज नहीं तो कल, हर रोज जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते जाओगे, आपके जीवन में, आपके अंदर परमेश्वर का वचन क्या कि घर बना लेगा। और जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन घर बना लेगा, वो वचन आपकी जिंदगी में जीवित होता है और वो ही आपकी जिंदगी में छुटकारा को लेके आता है। आमीन, हालेलुया। जो एक व्यक्ति हर रोज जाता है आए संडे, तो उसका विश्वास क्या होता है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जाता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम मेरी उपस्थिति में आते जाओ, आते जाओ। हालेलुया। जब मैं मसीह में जब मैं आया था, हमें एक सेमिनार मीटिंग में एक मूवी दिखाई गई, एक परमेश्वर के दास की। उसकी बेटी प्रभु में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जो उसकी माँ थी वो विश्वास करती थी। उस भाई की, उससे परमेश्वर के सेवक की जो पत्नी थी वो विश्वास करती थी, लेकिन उसकी लड़की विश्वास नहीं करती थी। वो लड़की चर्च में भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी जो दादी थी बोलती थी कि बेटा तू मुझे चर्च में लेके चल। वो बोलते थे कि दादी तू चली जा। वो कहती थी कि मुझ पे चला नहीं जाता है। वो कहती थी तू क्या करेगी चर्च में जाकर, रोज जाती चर्च में, क्या तेरी जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ काम किया? वो बोलते थे कि बेटा आज चमत्कार मिलेगा, आज चमत्कार मिलेगा। वो इस रीति से हर रोज, हर संडे वो चर्च में वो जाती थी। और एक टाइम पे वो बुजुर्ग थी, उसकी दादी चली जाती है, वो प्रभु में सो जाती है और वो लड़की उदास होकर बाहर चली जाती जंगल की तरफ है। वो बोलते कि मेरी दादी हर रोज कहती थी कि परमेश्वर मुझे चमत्कार देगा। कौन सा चमत्कार मिला है? कोई परमेश्वर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है। वैसे लोग उसके पीछे चल रहे हैं। जब वो कहती कहती जब वो जंगल में चली गई तो पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर अपने कब्जे को लिया और उसके अंदर दिमाग में डाला कि जो तेरी दादी थी वो अपना जीवन व्यतीत कर चुकी थी, उसको वो चमत्कार चाहिए था। वो कौन सा चमत्कार मांग रही थी कि मेरी जो पोती है परमेश्वर की उपस्थिति में बेटी होनी चाहिए। ये भी मेरा परमेश्वर का काम करे, जिस तरह मेरा बेटा, मेरे बेटे की घरवाली परमेश्वर का काम करती है, उसी रीति से इसकी लड़की भी परमेश्वर का काम करे, सेवा करे। पवित्र आत्मा ने उसके अंदर इस बात को डाला। वो रो कर प्रार्थना करने लगी। वो कहने लगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं जान चुकी परमेश्वर कि जो अधूरा काम जो मेरा पिता छोड़ के गया है, उस काम को मैं आगे लेके जाऊंगी। क्योंकि उसका पिता बाइबल तस्करी करता था, बाइबल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता था। उस टाइम जब लोगों के पास में बाइबल नहीं होती थी, बाइबल रखना अपराध था, जिसके पास होती थी लोगों को मार देते थे। उस टाइम उसका पिता लोगों के पास बाइबल को पहुंचाता था। वो बोलते कि हे परमेश्वर, मैं इस काम को मैं आगे में लेके जाऊंगी। और वो परमेश्वर का काम करने लगी। क्यों? क्योंकि वो डेली क्या कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो जाती थी, लेकिन उसका मन नहीं था। लेकिन उसकी दादी चाहती थी कि जिस तरह से मेरा बेटा, मेरे बेटे की जो घरवाली है जो परमेश्वर का काम कर रही है, मैंने मेरी जो पोती है इसको भी मैंने खींच के लेके आना है, इसको भी मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आना है,
इसलिए वो कहते थे कि आज चमत्कार मिलेगा, आज चमत्कार मिलेगा। वो चमत्कार ये मांग रही थी कि मेरी जिस प्रकार मेरा बेटा, मेरी बेटे की घरवाली जो परमेश्वर की सेवा करे, मेरी बेटी भी सेवा करे, मेरी पोती भी सेवा करे, ये चमत्कार मांग रही थी। और वो जब चले जा चुके थे, उस टाइम पवित्र आत्मा ने उसको गाइड किया और अद्भुत रीति से उसको इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसने अकेले ही जाकर एक नदी में जाकर अपने आप को बपतिस्मा दिया खुद, क्योंकि उस टाइम बपतिस्मा देने वाले नहीं थे। अकेले ही खुद जाकर उसने बपतिस्मा लिया, क्योंकि उसका पिता जो देने वाला था वो जा चुका था। उसने खुद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और सेवा करने लगी। हालेलुया। एक आम व्यक्ति के लिए पानी आम हो सकता है। नमानी सोचेंगे कि ले मेरे गांव, मेरे वहां भी नदियां है, मैं वहां पे डुबकी लगा सकता हूं, लेकिन उसके ऊपर वचन डिक्लेयर नहीं किया गया था, वचन नहीं बोला गया था, वचन नहीं दिया गया था। लेकिन यरदन नदी में बोले कि जाकर तू क्या कर, 7 डुबकियां लगा। उसको वचन मिला और जब वो डुबकियां लगाता गया, जब 7वीं डुबकी में जो बाहर आया, बाइबल बताती है, वचन कहता है कि उसका शरीर एक कोमल, जिस तरह से बच्चे का शरीर कोमल होता है, उसके नाई उसका शरीर हो चुका था, उसका सारा कोट जा चुका था, उसकी सारी बीमारी जा चुकी थी। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर मुझे अगुवाई किया कि जब भी नामान ने उस पानी में डुबकी लगाई तो उसका कोट चला गया। जब इस पानी को, जिसके ऊपर मेरा मसा है, जब तुम इसे पियोगे, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे अंदर से मैं हर एक कमी को, हर एक बीमारी को, हर एक पाप को, रिश्तों को, बीमारियों को, पत्रियों को मैं उन्हें क्यों ना निकालूंगा, वो निकलेगी सुबह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं कि मिट्टी लगाई, मिट्टी लगा दी, ये क्या है? अन्य जाति में लोग इस तरह से करते हैं। लोगों ने क्या किया कि अन्य जाति लोगों ने कॉपी की है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने क्या कि सबसे पहले परमेश्वर मसीह ने क्या किया था? अंधे की आंख पे वचन के साथ लगाई, आंख के ऊपर वो देखने लगा। हालेलुया। जब पानी पे डिक्लेयर किया गया, पानी पे बोला गया वचन, वो ही पानी जो नामान को भी था उसका कोड चला गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पानी का इस्तेमाल किया एक शारीरिक, एक शरीर की अशुद्धता को दूर करने के लिए, एक चमड़ी के रोगों को दूर करने के लिए, कोढ़ को दूर करने के लिए परमेश्वर ने पानी का इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज एक व्यक्ति चमत्कार नहीं ले पाता है, अपनी जिंदगी में काम नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं कर पाता है। मांगने का मतलब है मांगते रहना कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है कि तुम उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से तुम जगे हो चुके हो। मांगते रहना, डिक्लेयर करते रहना, एक वचन को बार बार बोलते रहना। जगलाए, जो कुछ भी आपने खाया है उसको बार बार जगलानी करना, आपको यानी कि अपने अंदर पचाना। जब आप यानी कि उसे बोलते जाओगे, वो आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में, आपकी रग रग में, आपके खून में वो रम जाएगा। और जब रम जाएगा वो वचन आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसहाक शाम के टाइम वो क्या करने के लिए जाता था? ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए जाता था। क्यों? किन वचनों पे? जो वचन उसने पढ़े थे, जो वचन उसने अपने पिता के मुख से सुने थे, उन वचनों पे मनन करने के लिए वो जाता था। आज क्या कि हम इसहाक को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन पे मनन करने वाला था, वो वचन पे चलने वाला था वो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, मत्ती की पुस्तक में, यूहन्ना की पुस्तक में 2:1 से, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। 131 पेज लास्ट में, 131 पेज लास्ट में। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाख रस घट गया तो
यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। हालेलुया। क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने जब बोले कि इन मटकों में क्या कर, पानी को भर दो, उन्हें मुंह क्या कर दिया, उन मटकों को भर दिया पानी से। और वो पानी क्या हुआ? सारा का सारा पानी क्या हुआ? वो दाखरस में बदल गया। जब वहां जो शादी में जितने भी इनवाइट थे, आए हुए थे, उन लोगों ने जब उस दाखरस को पिया, बोले कि जो पहले दिया गया था ये तो उससे भी अच्छा है। ऐसा होता है कि पहले लोग अच्छा देते हैं, बाद में मध्यम देते हैं, नॉर्मली देते हैं, लेकिन ये तो क्या है कि ये तो सबसे अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। हालेलुया। उस जगह पे उस परिवार की बेइज्जती होनी थी। उनकी क्या होनी थी? बेइज्जती होनी थी। क्यों? क्योंकि शादी में जब खाना मुक जाए, खत्म हो जाए और बराती आते खाए बिना रह जाए, तो उम्र भर तक की क्या है? शर्मिंदगी है, बेइज्जती है। और वहां पे क्या है कि शादी में जब दाखरस खत्म हो गया, तो जब परमेश्वर ने बोले कि मटको क्या कर, मुंह पानी से क्या कर दो, भर दो। जब वो भर दिया गया, दाखरस बन गया। वचन कहता है कि उस परिवार में जो शर्मिंदगी आ रही थी, तो परमेश्वर ने क्या किया? उस शर्मिंदगी को बैक कर दिया, वापिस मोड़ दिया, और वो शर्मिंदगी बड़ी महिमा में बदल गई जब परमेश्वर ने उस पानी का इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो उस पानी का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने क्या किया? क्या हुआ? वो शर्मिंदगी जो आ रही थी, एक बड़ी महिमा में, एक बड़ी प्रशंसा में बदल गई। आमीन, हालेलुया। आज तक जो शैतान आपकी जिंदगी में उस शर्मिंदगी को बना के रखे हुए है, जो बेइज्जती आप सहन कर रहे हो, जब आप इस पानी को, इस अंगीकार को करते हुए कि परमेश्वर ये तेरी होर से मसा किया हुआ है, तेरा वचन इसके ऊपर डिक्लेयर किया गया है, बोला गया है, और मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर, जब इस पानी को मैं पीऊंगा मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर से वो हर एक वो चीज जो शैतान ने डाल रखी है, जो पथरी है, चाहे वो रिसौड़ी है, माइग्रेन है, शुगर है, कैंसर है, या पेट के रोग है, या माइग्रेन है, थायराइड है, किसी प्रकार का क्यों ना रोग है, लेकिन परमेश्वर, मैं विश्वास करता कि आज वो सारी बीमारी, आज वो सारा रोग इस अनोइंटिंग वाटर के साथ वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम में, वो निकलेगा इस नाम के नाम में। आमीन। वो निकलेगा इस मसीह के नाम में। आमीन। आइए हरिजन अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें हरिजन, प्रार्थना में चले जाए हरिजन, 2 मिनट के लिए घुटनों पे आ जाए, अपनी आंखें बंद कर हरिजन। शॉर्ट्स की तरह वीडियो चल रही है।